गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं केएम क्लासेज की ओर से के महातो आज एक छोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूँ कि बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग किन किन बातों पे ध्यान रखें। तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बिल्डिंग किस जोन में बन रहा है। यदि वो बड़ी इमारतें हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कॉमन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए सिर्फ हमको सॉयल पे सॉयल कैटेगरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग को सॉइल टेस्ट करना पड़ता है। सॉइल टेस्ट करने के बाद उसका एसबीसी निकाला जाता है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। मतलब उस मिट्टी जो कैटेगरी की वहाँ मिट्टी है, उस मिट्टी में मान लीजिए उस मिट्टी में वहाँ वो जो कैटेगरी की मिट्टी है वो कितना बेरिंग कैपेसिटी ले सकती है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं एज पर सॉइल कोड, आइदर जनरल शेयर फेल्योर से निकालेंगे या लोकल सॉइल फेलियर से निकालेंगे। ठीक है। निकालने के बाद वहाँ का हम लोग क्या करेंगे, बेरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। एसबीसी जो हमको लैब से मिल जाएगा, लैब रिपोर्ट। ठीक है। इसके बाद इसी के अनुसार हम बिल्डिंग की डिजाइन करेंगे। कि उस पर कितना लोड आ रहा है और वो बिल्डिंग कितना लोड के लिए सेफ है। जैसे मान लीजिए आपको जनरली जो हम लोग बिल्डिंग हम लोग करते हैं, मिनिमम हमको 0.9 हम लोग करते हैं, मतलब 3 फीट। ठीक है। ये 0.9 फीट, 3 फीट, ये एक थंब रूल है। ये एज पर इस कोड कहता है, IS 456 कहता है कि ये 6 इंची मतलब 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये कॉलम हो गया, ग्राउंड डेप्थ कितना होना चाहिए, ये प्लिंथ बीम हो गया, इसका भी थिकनेस 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जब बिल्डिंग की सारी स्ट्रक्चर को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये प्लिंथ बीम हो गई, ये लिंटन बीम हो गया, ये क्या करते हैं 2.1 मीटर पे रखते हैं। लिंटन हो गया, ये स्टैंडर्ड हाइट है 2.1 पे रखते हैं। ये कहीं 6 इंची का देता है या तो कहीं 8 इंची का भी देता है। उसके बाद हम लोग रूफ जाते हैं, ये 3.6 या 4 मीटर पे। ये जो है ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के बिल्डिंग का डिज़ाइन करना पड़ता है। इसका थिकनेस हम लोग 125 mm 5 इंची देते हैं। ठीक है। मिनिमम कॉलम का सरिया रिइंफोर्समेंट जो होगा, मिनिमम कॉलम का रिइंफोर्समेंट जो होता है वो 12 mm देते हैं। उसमें जो रिंग्स लगती हैं स्टीरअप्स, वो हम लोग 8 mm डायामीटर देते हैं, जनरली 6 इंची सेंटर टू सेंटर। अभी इसी तरीके से जब राफ्ट की बात होती है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं और जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो
10 डाया और 12 डाया विथ थिकनेस ऑफ राफ्ट 6 इंची रखते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है बीम। बीम में 4% इन्फोर्समेंट करता है, किंतु 12 mm डाया से कम रिइंफोर्समेंट हम नहीं डालते। बीम हो गया आपका, ये कॉलम हो गया, बीम हो गया, लिंटेल हो गया। लिंटेल में आप 10 डाया रिइंफोर्समेंट फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रिंग 6 इंची at the rate of 8 डाया सेंटर टू सेंटर। रूप में चले जाएंगे तो रूप में 8 डाया बोथ वे सेंटर टू सेंटर देते हैं। स्पेन ज़्यादा रहे तो 10 डाया। ऐसे आज पर आईएस कोड कहता है कि मिनिमम डाया ऑफ रूफ reinforcement 1/8 of the slab thickness से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपको बताए मिनिमम डिटेल्स के बारे में कि यदि आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें मिनिमम रिइंफोर्समेंट हम लोग राफ्ट में, कॉलम में, बीम में, लिंटेल में, रिइंफोर्समेंट में और जो छज्जा वगैरह डालते हैं उसके लिए हमने एक मोटा मोटी रिइंफोर्समेंट का आपको डाटा दिया जो आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी मैं इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी देता रहूँगा। जो मिनिमम डाया, मिनिमम रिइंफोर्समेंट हमको कितना यूज करना है मिनिमम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। जब हम दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिज़ाइन बिल्डिंग बनाते हैं, हैवी स्ट्रक्चर, हैवी लोडेड, तो हम सारा चीज़ पे जाएंगे। लेकिन अमूमन लोग बेसिक रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग बनाते हैं वो इन सब बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। खैर चलिए, आज ये मैं बता रहा हूँ, कल मैं बताऊँगा तो बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग के बारे में कि हम लोग कैसे बिल्डिंग किसी जगह में कैसे उसको ज़्यादा एयरी बनाएं, कंफर्टेबल बनाएं, वास्तु का ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। नमस्कार, के मातो फ्रॉम KM क्लासेस की ओर से।